मैं क्लास 9th का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 8 का प्रश्नावली 8.1 में टोटल मैंने 2 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। ठीक है, देखिए मैं बनाता हूं समांतर चतुर्भुज। ये है एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, A B C और D। ठीक है, अब इसका एक विकर्ण है AC जो कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए ये जो विकर्ण आपको दिखाई दे रहा है, ये एक विकर्ण है AC। ठीक है, ये कोण A को, यानी जो ये पूरा A है, इसको समद्विभाजित करता है। मतलब कि ये दोनों कोण क्या करता है, बराबर बराबर भागों में ये विकर्ण काट देता है। ठीक है, तो दर्शाइए कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। बताना है कि ये जो C है इसको भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है। और दूसरा कि ABCD एक समचतुर्भुज है, हमें ये प्रूफ करना है। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले लिखूंगा दिया है। क्या लिखूंगा, दिया है। क्या दिया है कि समांतर चतुर्भुज ABCD है ना, तो लिखूंगा सबसे पहले यही कि समांतर चतुर्भुज ABCD में। ठीक है, अब देखिए इस चतुर्भुज में अगर ये समांतर है तो समांतर चतुर्भुज क्या होता है कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। आई बात समझ में, यानी ये AB के सामने ये CD है और इस AD के सामने ये BC है। आई बात समझ में, तो ये क्या होंगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि AD बराबर BC और दूसरा AB बराबर CD। बात क्लियर हो गया। चलिए, मतलब कि ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। क्लियर। चलिए अब इसमें कह रहा था कि इसका जो विकर्ण AC है ना, वो कोण A को समद्विभाजित करता है। तो ध्यान सुनिए, वही लिखूंगा कि विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अगर A को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब यह हुआ कि BAC और DAC क्या होंगे, ये कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो मान लेता हूं यह है कोण 1 और ये है कोण 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे कोण 3 और ये मान लेता हूं कोण 4। ठीक है, तो देखिए अब कोण 1 और कोण 2 क्या है ये, तो आप नोटिस करोगे कि समद्विभाजित है तो ये दोनों बराबर होंगे। आई बात समझ में। तो चलिए, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, क्योंकि समद्विभाजित करता है। चलिए अब करना है सिद्ध, तो लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या करना है, तो पहला प्रश्न, पहला यही है कि यह कोण C को समद्विभाजित करता है, यानी इस C को भी क्या करता है, समद्विभाजित करता है ये विकर्ण। तो अब देखिए इस C में 2 आपको कोण दिखाई दे रहा है क्या, 3 और 4। तो 3 और 4 इस 2 त्रिभुज में है ना, ये 2 त्रिभुज में अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये दोनों त्रिभुज को सिद्ध करना होगा कि ये सर्वांगसम है। तो देखिए लेता हूँ कौन कौन सा त्रिभुज लेता हूँ, ABC तथा ADC में। क्लियर ना। चलिए लिखूंगा क्या
कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। अब देखिए ABC में AB भुजा इस CD से मिलेगा, है ना। ऊपर देखिए AB भुजा CD से, क्लियर ना। देखिए AB बराबर CD। दूसरा ये BC जो है इस AD के बराबर है, क्लियर ना। तो BC बराबर AD, ठीक है। ये सब दिया है, ये क्या है, दिया है, लिख दूंगा दिया है, ठीक है। चलिए अब देखिए तीसरा क्या इसमें, आप देखोगे कि जो ये AC है इन दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है। क्या है ये, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब AC बराबर AC और लिख दूंगा उभयनिष्ठ से या उभयनिष्ठ भुजा, क्लियर, ये लिख देंगे। अब देखिए आपको क्या मिला, तो AB BC और ये AC, ऊपर वाले में भी AB के बराबर ये CD था और इस BC के बराबर ये AD था। तो मतलब S आई बात समझ में, यानी S सर्वांग समता नियम से, ठीक है। अब इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो बताइए इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 2, जो कि ये ऑलरेडी दिया भी था, ठीक है। और ऐसे ही कोण 3 और कोण 4 बराबर हो जाएंगे, है ना। तो कोण 3 बराबर कोण 4, किसके कारण, तो CP/CT से, है ना। आगे लिख देता हूँ CP/CT से, क्लियर ना। चलिए तो हमसे यही कहा था कि बताइएगा सिद्ध करके कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो देखिए ना, कोण C में 3 और 4 है ना, जब ये दोनों बराबर हैं इसका मतलब कह सकता हूँ कि AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है, ठीक है। यानी कोण 3 और कोण 4 बराबर हो गए, 1 और 2 तो दिया ही हुआ था, ठीक है। तो देखिएगा अब कह सकता हूं अतः AC विकर्ण कोण C को भी समद्विभाजित करता है। हो गया सिद्ध। अब देखिए यहाँ पे 1 और 2 बराबर हैं, 3 और 4 बराबर है। अब मेरी बात को ध्यान से आप समझिएगा, आप देखोगे कि ये BC और AD समांतर है ना, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है। आई बात समझ में, ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसमें एक तिर्यक रेखा ये AC है, बोलो सही बात है। अगर ये दोनों अगर समांतर हैं तो इसमें एक तिर्यक रेखा क्या है, ऐसे तिर्यक रेखा है ना ये BC, ये वाला, ठीक है, मतलब सॉरी AC है ना, ये AC तिर्यक रेखा है ना। AD और BC समांतर जो रेखा है इसमें एक तिर्यक रेखा है आपका AC, क्लियर ना। तो अब देखिए तिर्यक रेखा है तो आप देखोगे कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा एकांतर से, मतलब कि 4 2 के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा है, 4 2 के बराबर होगा। ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, यानी 1 3 के बराबर होगा। बात क्लियर हुआ। तो देखिएगा ध्यान से, क्या लिखूंगा कि BC समांतर AD, बोलिए BC AD के समांतर है ना, तथा AC एक तिर्यक रेखा है ना। AC क्या है, एक तिर्यक रेखा है, क्लियर हुआ। तो चलिए अब ये AC एक तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर हैं, इसका मतलब कि कोण 1 बराबर कोण
3, ठीक है। चलिए, और दूसरा कोण 2 बराबर कोण 4, और किससे ये हो रहा है तो लिख दूंगा अंतः एकांतर कोण से, ठीक है। दोनों ये हो गया, बात क्लियर हो गया। ये भी अंतः एकांतर कोण से बराबर। अब आप देखिए कि 1 के बराबर 2 था और 3 के बराबर 4, यहाँ पे 1 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 4। तो आप देख पा रहे हो क्या कि 1 के बराबर 2 और 2 के बराबर 4, ठीक है, और 2 के बराबर ये 4 है, और फिर 3 और 4 भी बराबर है। इसका मतलब कह सकता हूं, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको और इनको मिला करके, ठीक है, बनाता हूं क्या, अतः कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, है ना, होगा। देख लीजिए, ये आप देखेंगे 1 के बराबर 3, 2 के बराबर 4 और यहाँ 1 के बराबर 2 था, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर हैं तो 3 और 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात आपको दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया हमारा, अतः ये बनेगा। अब ये सभी कोण आपस में बराबर होंगे। क्या हो गए, सभी कोण आपस में बराबर हो गए। अब मेरी बात समझिएगा ध्यान से, ये 1 और 4 क्या है, बराबर है कि नहीं है। देखिए 1 और 4 बराबर होंगे क्योंकि सब आपस में बराबर हैं, तो 1 और 4 भी बराबर होगा और 2 और 3 भी बराबर होगा। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। बात क्लियर हुआ। तो क्या लिखूंगा नीचे कि बराबर कोण की सम्मुख भुजा बराबर होती हैं, ठीक है। तो बराबर कोण यानी 1 और 4 क्या है, बराबर है। तो देखिए 1 के सामने की भुजा, 1 के सामने की भुजा BC है और 4 के सामने की भुजा AB है। क्लियर हुआ। तो क्या कह सकता हूं कि BC बराबर आपका AB। ऐसे ही इधर देख लीजिए, ये वाला 2 और 3 भी क्या होंगे, बराबर होंगे ना। तो 2 के सामने की भुजा ये CD और 3 के सामने की भुजा AD। तो इसका मतलब क्या हो गया कि CD बराबर आपका AD, ठीक है। हमने देखा कि जब ये सभी कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब ये सभी भुजाएं भी आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी ना, ये बराबर सभी भुजाएं। तो ध्यान सुनिए, अब यहाँ पे सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी। मतलब कि यहाँ पे कह दूंगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ठीक है। ये सब आपस में बराबर हो जाएंगी क्योंकि सभी कोण बराबर हैं, ठीक है। तो ये सब भुजाएं बराबर हो जाएंगी। अब देखिए, यहाँ तक आपने देखा। अब हमसे क्या कह रहा था, दूसरा प्रश्न, क्योंकि पहला तो यहीं पे हो चुका था, ठीक है। अब यहाँ से क्या है, ये दूसरा प्रश्न है, ये है हमारा दूसरा प्रश्न। आ रहा समझ में। चलिए, अब ये सभी कोण बराबर हो गए, सभी भुजाएं बराबर हो गई, तो हमसे दूसरा यही कहा था कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज यही होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो, सभी भुजाएं बराबर हो। तो हमने देखा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, तो क्या कह सकता हूं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है, समचतुर्भुज है। बस इतना ही आपको करना था प्रश्न संख्या 3 में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रिवीजन कीजिएगा, आप बड़ी ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर पाओगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।